व्याख्या इस प्रकार है। सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है और उस प्रकाश के अंतर्गत मनुष्य पाप और पुण्य कर्म करते हैं, परंतु उन कर्मों से सूर्य का किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा तत्व से प्रकृति सत्ता पाती है, अर्थात संपूर्ण संसार सत्ता पाता है। उसी की सत्ता पाकर प्रकृति और उसका कार्य संसार शरीर आदि क्रियाएं करते हैं। उन शरीर आदि से होने वाली पाप पुण्यों का परमात्मा तत्व से किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। ठीक है, उन शरीर आदि से होने वाले पाप पुण्यों का परमात्मा तत्व से किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। भगवान ने मनुष्य मात्र को स्वतंत्रता दे रखी है, चाहे तो वो मुक्त भी हो सकता है अपने विवेक का महत्व देके, और अपने विवेक का दुरुपयोग करके वो संसार में जा सकता है, 84 लाख योनि में जा सकता है। अतः मनुष्य उन कर्मों का फलभागी अपने को भी मान सकता है और भगवान को भी मान सकता है, अर्थात संपूर्ण कर्मों और कर्म फलों को भगवान के अर्पण भी कर सकता है। जो भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कर्मों का कर्ता और भोक्ता अपने को मान लेता है, वह बंधन में पड़ जाता है। ज्ञानेनावृतम ज्ञानम, स्वरूप का ज्ञान सभी मनुष्यों में स्वतः सिद्ध है, किंतु अज्ञान के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। उस अज्ञान के कारण जीव मूढ़ता को प्राप्त हो रहे हैं। अपने को कर्मों का कर्ता मानना मूढ़ता है। गीता 3 अध्याय का 27वां श्लोक। भगवान के द्वारा मनुष्य मात्र को विवेक दिया हुआ है, जिसके द्वारा मूढ़ता का नाश किया जा सकता है। सत असत का विचार करके परमात्मा तत्व को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ऐसा न करे और संसार के कर्मों में फंसा रहे, गलत कार्यों में, तो भगवान का थोड़ी दोष है इसमें। तेन मोहंती जंतु, भगवान ने जंतु पद देकर मानो मनुष्य की ताड़ना की। जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते, वे वास्तव में जंतु अर्थात पशु हैं, क्योंकि उनके और पशुओं के ज्ञान में कोई अंतर नहीं। में आया कि आहार निद्रा भय और मैथुन, चाणक्य नीति 17 में आया कि आहार निद्रा भय और मैथुन ये मनुष्य और पशुओं में समान ही है। मनुष्यों में विशेषता यही कि उनमें विवेक रहता है, विवेक से शून्य मनुष्य तो पशु के समान है। इस प्रकार भगवान ने जन्म से ही हर मनुष्य को विवेक दिया है, जिसका सदुपयोग करके वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, और दुरुपयोग करके संसार में जा सकता है, नरकों में जा सकता है, 84 लाख योनि में जा सकता है। इसमें भगवान का कोई भी दोष नहीं है। आपका अपना विवेक है, आप चाहे तो संसार में लगा दो, आप चाहे तो परमात्मा को जानने में लगा दो। इसमें परमात्मा का, भगवान का कोई दोष नहीं। कोई गलत कार्य करता है या अच्छा कार्य करता है, आप करो, आपका कर्म फल है, आप भोगोगे उसे। इसलिए भगवान पे दोषारोपण करना बंद करो।